ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा जो हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा 0 और पॉजिटिव, इसका जो है स्लोप क्या देगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया 0 और होगा या पॉजिटिव, इसको छोटा कर दे 0 और पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में क्या है 0 पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट का जो है ऐसे होगा वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है घट भी सकता है, ऐसे बढ़ा टेम रहा बढ़ा, यहां से जो है ऐसे बढ़ा फिर जो है नीचे भी आ सकता है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे ऊपर भी आ सकता है। दूसरा पॉइंट, इसका स्लोप जो है वो देगा स्पीड। ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हारा डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, थीटा, तो इस केस पे क्या होगा, स्लोप कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू बाई ये। ठीक है, ये वैल्यू कितना है, ये अगर डिस्टेंस b है और टाइम t है तो ये कितना होगा, tan थीटा जो होता है वो अपोजिट बाई ये एडजेसेंट होता है, ये मान के चलना। ठीक है, ये हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, हाइपोटेनस हो गया ये, ठीक है, और ये दोनों साइड हो गया। ठीक है, साइड S1 मान लो साइड, तो अगर इस एंगल के लिए देखो तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो tan थीटा जो होता है तो लोग उसका वैल्यू होता है ऑपोजिट साइड का लेंथ बाई एडजेसेंट साइड का लेंथ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा tan थीटा डिस्टेंस बाई टाइम। इस केस में क्या होगा तुम्हारा, मान लो कोई इस पे ले लो, ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, तो इस केस में कितना है स्लोप tan थीटा इज इक्वल्स टू जो है तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, अब इस केस में जो है तुमको जो है सिर्फ यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा डिस्टेंस ले ली, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट बाई इतना टाइम। ठीक है, टाइम भी तुमको इतना लेना है, ये पूरा नहीं लेना। ठीक है, तो सिर्फ इतना टाइम लेना, तो ये स्लोप हो गए। अब तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का खेल है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हर टाइम पे जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर ये 5 सेकंड में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में 10 किलोमीटर चला तो यूनिफॉर्म मोशन। फिर 5 सेकंड में जो है 10 डिस्प्लेसमेंट है, अगले 5 सेकंड में 5 डिस्प्लेसमेंट है, चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब सिमिलरली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी क्या है सेम फंडा है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ये इसी तरह का चीज होगा। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका भी जो है कुछ इंक्रीजिंग टाइप का होगा, इसका भी जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफिक की तरह ही होगा। ये पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ये क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका जो है स्लोप tan थीटा जो है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर थीटा ले तो ये क्या देगा तुम्हारा, सॉरी स्पीड के केस में तो नहीं होगा क्योंकि स्पीड का स्लोप जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। एक्सेलरेशन का जो है अगर तुम निकालो, एक्सेलरेशन जो है ना, इनफैक्ट जो है एक्सेलरेशन जो है ना वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, तो स्पीड का चक्कर ही नहीं है, तो इसका स्लोप कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का। बाकी इस केस में जो एक्सेलरेशन नहीं बताएगा, बाकी इस केस में जो है तुम्हारा स्लोप जो कि tan थीटा होता है वो जो है वेलोसिटी बाई टाइम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये तुम्हारा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तुम्हारा एक्सेलरेशन बताएगा। इसका तीसरा चीज क्या है, एरिया। ठीक है, इसका जो एरिया है, ग्राफ का एरिया, मान लो यहां तक चला इतने टाइम में, तो इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस एक्स अग्रेगेन। हाँ, इस टाइम पे मान लो चला, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल हो गया और ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या देगा। ठीक है, इसका एरिया जो है तुम्हारा डिस्टेंस देगा, एरिया अंडर ग्राफ
ये देगा तुम्हारा डिस्टेंस। बात समझ में आया? इस केस में तुम्हारा एरिया क्या होगा, मान लो यहां तक चला तो ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इस केस में तुम्हारा एरिया क्या देगा, एरिया अंडर ग्राफ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पासों में है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। इसका जो है स्पीड का स्लोप कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए हम लोग को, डायरेक्शन चाहिए बस, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, हम लोग को एक्सेलरेशन बताएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका जो है एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। ऐसे भी देखो तुम, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम हो, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी, ठीक है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस इंटू टी, तो टाइम टी इज इक्वल टू आ जाए, इसको इंटीग्रेशन ई को कहते हैं एरिया अंडर एस टी ग्राफ, मतलब ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आता है, तो मतलब कि जो इसके अंदर का जो एरिया है वो तुम्हारा जो है डिस्टेंस देगा, ठीक है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो इस सिमिलरली जो इस केस में क्या है, जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का डिस्प्लेसमेंट। और अदर इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो है, यूनिफॉर्म मोशन वाला जो है दिखाएगा। अगर तुम्हारा जो है इक्वल टाइम इक्वल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, क्योंकि जो है डेल्टा वी से है, मतलब चेंज इतना ही हो रहा है। मतलब मान लो कि जो है 1 सेकंड में 5 मीटर पर, दूसरे सेकंड में कितना 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर, चौथे सेकंड में जो है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या टाइम का चेंज हुए एक है 1 सेकंड 1 सेकंड का फर्क है। यहाँ पे स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 से 15 में 5 आ रहा है, 15 से 25 में 10 आ रहा है। तो एक सेकंड में 5 गया, यहाँ पे भी 1 सेकंड में 5 गया। यहाँ तक क्या था, इसका जो है एक्सेलरेशन सेम था, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या डेल्टा वी बाई डेल्टा थी। अगर इस केस में निकाले डेल्टा वी कितना है 5/1 5, इस केस में एक्सेलरेशन कितना है 5 है, ठीक है। अगर इस केस में हम लोग निकाले एक्सेलरेशन, ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन निकाले तो कितना होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है 5 मीटर पर सेकंड बाई 1, तो इस केस में 5, इस केस में भी कितना है, अगर ये दोनों का ले तो बीजे 5 का डेल्टा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीजे 5 है, लेकिन इस केस में क्या है, वेलोसिटी जो है 10 से बढ़ी है और टाइम 1 ही से बढ़ा, तो यहाँ पे जो क्या एक्सेलरेशन 10 है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वेलोसिटी सेम इससे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी रेगुलर वे में बढ़ रहा है, कभी 5 है 10 है कम हो गया, तो एक्सेलरेशन भी जो है बदलेगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स ऑफ मोशन है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी तुमको बनाना है, मान लो, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, पहला चीज तो ये कि जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम इसका जो है कभी बढ़ेगा, कभी जो है कांस्टेंट रह सकता है, कभी जीरो आ जाएगा, कभी जो है घट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वेक्टर की तरह जो है बढ़ेगा, पॉजिटिव पहला जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसका जो स्लोप है वो चेंज इन एक्सेलरेशन बता देगा, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन किससे चेंज हो रहा है वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका एरिया, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। मान लो यहां तक का टाइम था, इसका एरिया कितना होगा, ये ट्रेपेजियम हो गया, या ये ट्रायंगल, इसका एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, और ये स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो ये टोटल एरिया जो होगा, ये टोटल एरिया क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या देखे कि जो है, इस केस में क्या देखे, स्पीड का जो है एरिया अंडर ग्राफ देगा डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी। और ये ऐसे भी आता है कि जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डी डेल्टा टी, और इसी को कहते हैं हम लोग डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो है डीवी बाई डी टी क्या हुआ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ठीक है। ये डी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं,
स्लोप, ठीक है। डी बाई डी टी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो डी बाई डी टी का वी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो गया ये, तो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। अब दूसरा जो है ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी है, तो डीवी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी टी। तो इधर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी, और यही इंटीग्रेशन को कहते हैं, इंटीग्रेशन को कहते हैं हम लोग एरिया अंडर ग्राफ, कैलकुलेट करते हैं, ये आगे जाकर पढ़ोगे। एडीटी क्या हो गया, एरिया अंडर एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक्सिलरेशन का क्या हो गया, एक्सिलरेशन का जो है, एक्सिलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो एक्सिलरेशन देगा। इसका उल्टा भी आ गया, अगर हम लोग एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे उससे क्या आएगा, हम लोग का जो है वेलोसिटी आएगा। ये मतलब जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, या न्यूमेरिकल करेंगे तब जो है ज्यादा क्लियर होगा, एंड उसका जो कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे तब जो है समझ में आ जाएगा कि जो है क्या है। बट अभी कंसेप्ट के लिए जो है इतना है, ठीक है। ये ग्राफ ऑफ मोशन हो गया स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राफ में इतना ही है, ठीक है। तो अभी जो है ये दिस वाज इट, ये जो है पहला पार्ट था कि जो है ये जो है पहला कंसेप्ट कंटेंट था कि जो है ब्रश अपॉन बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया। अब जो हम लोग कल जो है अगले दिन जो है दूसरा टॉपिक करेंगे, ये प्रैक्टिस ऑन एचसी बर्मा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो जब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करेंगे एंड जब जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे और ग्राफ्स वगैरह पे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब जो है सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ फीडबैक है या कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कोई भी कंसेप्ट या बाहर से भी कुछ भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड बताओ, देन आई विल सी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट।